नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बैसोया आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं धम्मसुधा विपश्यना ध्यान केंद्र हस्तिनापुर में, मेरठ में। ये सेंटर मेरे घर साउथ दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है और जाम से बचने के लिए सुबह हम 8 बजे जल्दी निकल गए और अब हम रास्ते में हैं। रास्ते का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं, काफ़ी हरियाली है और अब हम 9:45 बजे धम्मसुधा विपश्यना केंद्र पहुंच चुके हैं। दोस्तों, धम्मसुधा में मेरा ये दूसरा शिविर है जो 3 दिन तक चलेगा। ये 3 दिन शिविर केवल पुराने साधकों के लिए है और नए साधकों के लिए पहले 10 दिन का शिविर अटेंड करना ज़रूरी है। उसके बाद आप शॉर्ट शिविर में भी भाग ले सकते हैं। मैंने अपना पहला 10 दिन का शिविर धम्मसुधा में ही ज्वाइन किया था। आज 4 साल बाद दोबारा धम्मसुधा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वही शांत वातावरण, पहले से ज़्यादा हरियाली और पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। ये मेल डाइनिंग हॉल है जो आप देख रहे हैं। और ये रास्ता सीधा मिल कोर्ट की तरफ जाता है। आज 4 साल बाद पहले से ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित है। और ये हमारा पुराना वाला धम्म हॉल है जिसमें हम 4 साल पहले ध्यान किया करते थे। फिलहाल ये बंद है। अब हम आइए नए वाले धम्म हॉल की तरफ चलते हैं। ये सीधा रास्ता धम्म हॉल की तरफ जाता है जो आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ये मेल क्वार्टर के ब्लॉक स्टार्ट हो गए हैं जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों, सुविधाएं सभी प्रकार की आपको यहाँ मिलेंगी और खाना भी काफ़ी साफ़ सुथरा और सात्विक भोजन मिलता है। और कोई भी अगर कमी रहती है तो आप धम्म सेवक से बोलकर या लिखकर अपनी ज़रूरत का सामान मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी विपश्यना ध्यान साधना ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके शिविर आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे। आप गूगल पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं और जो डेट आपको सूट करती है उसमें भाग लेने के लिए आप वहीं से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना आसान नहीं है यहाँ पर 10 दिनों तक रहना, क्योंकि आप अपने घर पर एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने मन मुताबिक सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ की जो समय सारणी के अनुसार ही चलना पड़ेगा, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलती रहती है। और उसमें ज़्यादातर आपको ध्यान और केवल ध्यान ही सिखाया जाता है। बीच बीच में थोड़े अंतराल पर आपको ब्रेक दिया जाता है भोजन के लिए, विश्राम के लिए। उसके बाद फिर ध्यान साधना शुरू हो जाती है। तो जो कोई साधक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है या आध्यात्मिक लेवल पर उसकी रुचि है तो उसके लिए तो बहुत
फ़ायदेमंद शिविर है ये, और वो यहाँ आकर उसका लाभ उठा सकता है। और कुछ एक साधक जिनका मन चंचल होता है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू में परेशान रहते हैं। अब मैं आपको विपश्यना साधना के बारे में बताना चाहूँगा। विपश्यना ध्यान साधना हमारे मन के विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, अहंकार आदि को धीरे धीरे दूर करती है। और जैसे जैसे हम इस ध्यान विधि का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही मन निर्मल और पवित्र होता जाएगा। मन में समता का भाव जागेगा, मन में दया करुणा का भाव उदय होगा, मन से मैं का भाव जाता रहेगा, और प्राणी मात्र में उसी चेतना का आभास होगा जो हमारे अंदर मध्य में है। आप अपने मन के मालिक बनेंगे। अब हम धम्महॉल के नज़दीक आ गए हैं, और जो सामने बेंच आप देख रहे हैं, इस साधकों के लिए बैठने के लिए बनाई गई है। बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता है, तो बाहर आकर उसमें आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। और ये सीधा रास्ता गुरु जी के क्वार्टर की तरफ जाता है, और ये सामने वॉशरूम बना हुआ है, और ये आपका धम्महॉल है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी बैठने के लिए बेंच बनाई गई है, और साथ ही नीम का पेड़ आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत जो अंतराल मिलता है बीच बीच में, उस पर। और ये रास्ता सीधा धम्महॉल के अंदर जाता है। और ये जूते चप्पलों के लिए रैक बनाए गए हैं। आइए धम्महॉल के अंदर चलते हैं। और जो सामने आप सीट देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जेंट्स के लिए है, और राइट साइड में जो ऑरेंज कलर की है, वो महिलाएं साधकों के लिए बनाई गई है। और काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुला है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान साधना के प्रमुख 3 अंग हैं: शील, समाधि और प्रज्ञा। और शीलाचार के अंदर ये 5 बातें आती हैं। जीव हत्या नहीं करेंगे, चोरी से विरत रहेंगे, व्यभिचार या मैथुन से विरत रहेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे, और नशे से दूर रहेंगे। उसके बाद आती है समाधि। और समाधि में हम अपने मन को अपनी आती जाती सांसों पर टिकाते हैं। इसके द्वारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। और थर्ड है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है स्वदर्शन, यानी स्वयं का ज्ञान। वो ज्ञान जो अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे प्रज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, चाहे स्टूडेंट हो या प्राइवेट या सरकारी जॉब करने वाला कोई कर्मचारी या बिजनेसमैन, सभी तनाव, चिंता और डर से जूझते रहते हैं। इस ध्यान साधना द्वारा आप अपनी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सजगता बढ़ेगी, और आपसी सद्भावना बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, फिर एक बार इसे आजमाने में बुराई क्या है? जब इतने सारे फ़ायदे आपको साधना से दिखाई देते हैं, तो मैं तो चाहूँगा एक बार आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में करके
बताइए। बाकी मैं तो समय निकाल कर साल में एक बार, कम से कम एक बार विपश्यना ध्यान साधना करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है रूम नंबर 35। 4 साल पहले मैं इसी कमरे में रुका था, तो अचानक आज इसके सामने जाते वक्त मुझे इसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। और देखते हैं इस कमरे में। एक बंदे के रहने पे काफ़ी है कमरे और हवादार है। साथ ही अटैच बाथरूम भी है इसके अंदर। और सुविधा सभी प्रकार की है। लेफ्ट साइड में धम्म सेवक का कमरा है। जब आप एक 10 दिन का शिविर कर लेते हैं तो आप पुराने साधक कहलाए जाते हैं। उसके बाद आप शिविर में धम्म सेवक बनकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस शिविर को ज्वाइन करने के बाद अगर आप इस साधना का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो घर पर जाकर आप सुबह शाम 1 घंटे की साधना जरूर करें, तब भी आपको जीवन में इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो साधना के बिल्कुल ही अनुकूल है। बिल्कुल ही शांति और आर्य मौन का पालन करना पड़ता है इधर, और ध्यान के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर कई साधकों को काफ़ी जल्दी प्रगति हो जाती है। तो उस प्रगति को मेंटेन करने के लिए घर जाकर आप सुबह शाम की 1 घंटे की साधना अपनी अनिवार्य रूप से चलाए रखें, तभी आपको जीवन में इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और अगर टाइम मिलता है तो साल में 1 या 2 बार किसी भी स्टेट में विपश्यना साधना ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी साधना पूर्ण गति से धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। दोस्तों ये धम्मसुदा का पार्किंग एरिया है। काफ़ी स्पेस है जहाँ आप अपने 10 दिनों के लिए अपनी गाड़ी या 2 व्हीलर को लाकर खड़ा कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास NCR एरिया में कहीं भी रहते हैं तो नज़दीक सेंटर आपका पड़ता है धम्मसोता, हरियाणा सोना के अंदर। लेकिन वहाँ बुकिंग काफ़ी रहती है, तो बहुत मुश्किल से वहाँ ज्वाइन कर पाते हैं। और ये आपका थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ सीटें जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमें तो साधना करने से मतलब है, चाहे वहाँ करें इधर। लेकिन इस सेंटर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत शांति है।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट में लिखकर मुझसे पूछिए। समय मिलते ही मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।